नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है और जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, अपरा यानी जिसका कोई पार ना हो, जिसका पुण्य अपार हो। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में अपरा एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और वो पौराणिक कथा जिसे सुनने मात्र से बड़े पाप कट जाते हैं। वीडियो के अंत में हम पारण यानी व्रत खोलने का सही समय भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि साल 2026 में अपरा एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार उदया तिथि को माने तो एकादशी व्रत 13 मई 2026 बुधवार को रखा जाएगा। तिथि के प्रारंभ और समाप्ति का समय आपकी स्क्रीन पर है। ये समय अनुमानित है। और अब बात करते हैं अपरा एकादशी के महत्व की। अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत की महिमा अपार है। शास्त्रों के अनुसार जो फल कठिन तपस्या या तीर्थों में स्नान से मिलता है, वही फल केवल इस एक व्रत को श्रद्धा पूर्वक रखने से प्राप्त हो जाता है। यह व्रत अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाता है और व्यक्ति को अपार धन, यश और वैभव प्रदान करता है। आइए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान को गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें पीले फूल, फल और मुख्य रूप से तुलसी दल अर्पित करें। याद रखें, बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। विष्णु चालीसा का पाठ करें और घी के दीपक से आरती करें। इस दिन प्यासे को पानी पिलाना या अन्न दान करना बहुत शुभ माना जाता है। और अब बात करते हैं इस व्रत की पारण विधि की। किसी भी व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब उसका सही तरीके से पारण हो और सही समय पर हो। 2026 में पारण का समय नोट कर लें। 14 मई 2026 की सुबह 5:31 से 8:13 के बीच। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण करना अनिवार्य है। इस बार पारण 14 मई 2026 को किया जाएगा। पारण का शुभ समय आपकी स्क्रीन पर है, जबकि द्वादशी तिथि का समापन सुबह 11:30 बजे होगा। पारण के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं या दान दक्षिणा दें और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। और अब समय है इस व्रत की दिव्य कथा सुनने का। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम के रूप की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठी ज्योतिषी बनाना या झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान,
मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा यानी अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सभ्य पापों से छूट जाता है। तो ये थी अपरा एकादशी की पावन व्रत कथा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ साझा करें। जय श्री हरि।